सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने के बाद अब बारी आती है 3, 4, 5 एंड जो भी आगे हमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं छोटे बड़े सभी। वैसे तो ये क्वेश्चन जो 3, 4, 5 है वो बड़े आसानी से आप बना सकते हैं और यूँ कहें 6, 7, 8 तक आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं 3 और 4 को आपके लिए मैं छोड़ने वाला हूँ। 5th से आपको सोल्यूशन मैं देने वाला हूँ। तो 5th अगर मैं बात करूँ 5th क्वेश्चन की, तो आपको मिल रहा है गिवन श्रेणी आपको क्या है, दिया गया जो श्रेणी है वो है आपके लिए कि दिया है समांतर श्रेणी क्या 1/9, 4/9, 7/9 और इसका हमें क्या निकालना है, nवां पद हमें ज्ञात करना है। nवां पद ज्ञात करना है। nवें पद का फॉर्मूला आपको पता है, बड़े ही आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये कि a बराबर क्या है, यहाँ प्रॉपर तरीके से हमें बनाना है, क्योंकि 2 मार्क्स अगर हमें आगे वाला दे रहा है तो हमें उसको उसके अनुसार सोल्यूशन भी देना होता है। चलिए, तो a इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9 प्रथम पद का मान, d का मान मुझे निकालना है। क्या करूँगा मैं 4/9, इसमें से इसके जस्ट पहले वाले अर्थात प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दूंगा 1/9, तो ये हो जाएगा आपका 3/9 मीन्स 1/3। क्या बातें समझ में आई? बिल्कुल आया सर। 4/9, 1/9, LCM आया 9। अब 4 - 1 करेंगे तो आएगा 3 और 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो 1/3 D आया। इस तरीके से देयरफॉर nवां पद क्या होता है, nवां पद का मान an, और इसको हम क्या लिख सकते हैं a + n-1 इंटू डी। रख देते हैं वैल्यू, an आ जाएगा आपके पास a का वैल्यू है 1/9, n का वैल्यू क्या आपको पता है? नहीं पता है। चलिए, n-1, d का वैल्यू पता है 1/3। इस तरीके से क्या कुछ चीज़ें मिस हो रही है? nवां पद हमें निकालना है। चलिए, नहीं हो रही है, बढ़ते हैं आगे। 1/9 प्लस n/3 माइनस 1/3। n का जब 1/3 का n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n/3 आ जाएगा। n इंटू 1/3 मीन्स n/3 माइनस 1 इंटू 1/3 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका -1/3। इस तरीके से an जो है आपको क्या मिल जाएगा, n के साथ इनका क्या मिलेगा हमें। सबसे पहले जो नंबर है उसको हम कर लेते हैं सॉल्व, तो 1/9 माइनस 1/3 प्लस n/3 या हम एक ही साथ कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सबको तो सॉल्व करना ही है। तो LCM क्या आ जाएगा 9। याद होगा स्टूडेंट, मैंने बताया है कि जब कभी भी हमें ग्रुप में LCM निकालना हो और अगर हमें खास पैटर्न देखें क्या कि सबसे बड़ा जो नंबर है वो बाकी छोटे नंबर से पूरी तरह से क्या हो रहा हो, भाग जा रहा हो, विभाज्य हो, तब वो जो बड़ा नंबर होता है उस पूरे ग्रुप का क्या होता है, LCM होता है। याद होगा बातें? नहीं है तो नोट कर लीजिए, वीडियो एक बार ज़रा पीछे करके इन बातों को अच्छे से सुन लीजिए। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। 9 को अगर 3 से मैं डिवाइड करता हूँ तो 3, और 3 इंटू n जब करूँगा तो यहाँ प्लस का साइन 3n आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन फिर से यहाँ आ जाएगा 3। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 3n - 2 डिवाइडेड बाई 9। an आपका nth टर्म ये हो जाएगा। एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं क्या हम सही हैं, आंसर को चेक कर लेते हैं। सही है तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो रिचेक करेंगे हम। क्या है 3n - 2 डिवाइडेड बाई 9, बिल्कुल सही है जवाब। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फिर से आपको एक श्रेणी दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6, समांतर श्रेणी क्या दिया जा रहा है, 950, 900, 850 एंड सो ऑन। फिर इसका क्या करना है, आपको mth टर्म फाइंड करना है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल 1 मार्क के लायक क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 मार्क के लायक क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ a इज़ इक्वल टू क्या है आपका 950, d इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 900 माइनस 950, तो यह आ जाएगा 50 और n आ जाएगा आपका m, क्योंकि nth टर्म फाइंड करना होता है तो n लिखते हैं।
हमारे स्टैंडर्ड फार्मूला में अब अभी क्या करना है, हमें mth टर्म फाइंड करना है, तो n की जगह पे क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। इसी तरह जब 10th टर्म फाइंड करना होता है तो n की जगह क्या लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ आ रही हो। सिंस क्या ए एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला पहले शो करना ज़रूरी है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देयर फॉर ए एम की जगह पे क्या पुट कर, एन की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एम पुट कर देंगे। तो और ए का वैल्यू है आपका 950 प्लस एम माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू है आपके पास 50। तो ए एम इज इक्वल टू यहाँ से 950 प्लस 50 एम माइनस 50, तो ए एम आपका हो जाएगा क्या, यहाँ माइनस होगा 900 प्लस 50 एम। इस तरीके से ये आंसर, चाहे तो इसको और थोड़ा सरल कर सकते हैं, कुछ कॉमन अगर निकलता है तो, या ऐसे ही अगर रहने देंगे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आंसर मैच कर लेते हैं ज़रा एक बार, क्या दी गई है आंसर, क्या बताया गया है, 1000 माइनस 50, तो गड़बड़ कहाँ हुई है ज़रा देखते हैं। 1000 माइनस 50 गड़बड़ कहाँ हो रही है, अच्छा गड़बड़ यहाँ हो रही है स्टूडेंट, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 900 माइनस 950, तो 950 के सामने लगा है माइनस, इसीलिए लगेगा यहाँ माइनस साइन। इस तरीके से डी का मान जो है नेगेटिव है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका -50, और -50 का जब माइनस एम प्लस एम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -50m, और माइनस प्लस 50, और इस तरीके से 950 और 50 को हम जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000। तो 1000 प्लस 50m आपका जो है आंसर आया है, बिल्कुल माइनस साइन के साथ यहाँ पे रहने वाला है, ये है ना 50m। चलिए ये आंसर बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ज़रा देख लेते हैं। समांतर श्रेणी दी गई है, उसका हमें अंतिम पद दे दिया गया है, और पदों की संख्या आपको बतानी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें भी आप कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। यहीं पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले दी गई श्रेणी क्या है आपका, कि दिया है श्रेणी 8, 15, 22 एंड सो ऑन, अंतिम पद दे दिया गया है। यहाँ a बराबर क्या है 8, d बराबर क्या है 15 ऋण 8 मीन्स 7, तथा क्वेश्चन ने अंतिम पद, और अंतिम पद क्या होता है an, nth टर्म को ही क्या कहते हैं हम, अंतिम पद कहते हैं। an बराबर क्या, कितना दे दिया गया है 218। तब पदों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या होगा, पदों की संख्या, और पदों की संख्या मीन्स क्या ज्ञात करना है हमें, n ज्ञात करना है। तो माना कि पदों की संख्या n है, तब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, इस फॉर्मूले से अगर हम बात करें, आपके लिखने का पैटर्न अलग हो सकता है, आप घबराइएगा नहीं स्टूडेंट, अगर कुछ चीज़ें मैं चेंज करता हूं तो बिल्कुल एज इट इज़ आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बनाएंगे, कोई ऐसा नहीं है कि यही पैटर्न आप फॉलो करेंगे तो मार्क्स मिलेगा, लेकिन ज़रूरी ये होता है कि आप उन पॉइंट्स को ज़रूर वहाँ मेंशन करें जो कि इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर तरीके से बनाएं, ये ज़रूरी होता है। चलिए तो यहाँ से एक देख लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, an का वैल्यू है क्या आपके पास, बिल्कुल है, ये है आपका 218। इसके बाद a का वैल्यू है, बिल्कुल है 8 है, n का वैल्यू वही तो मुझे फाइंड करना है, d का वैल्यू 7। ये जो पैटर्न है स्टूडेंट, इसको बिल्कुल आप अच्छे से तैयार करेंगे, n फाइंड करने वाला, आगे चलकर भी ये हमें बड़े क्वेश्चंस में भी दिखने वाले हैं ये। तो यहाँ से 8 अगर यहाँ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ 218 माइनस 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7।
इस तरीके से आगे बढ़ें तो यहाँ हो जाएगा 210 और n-1 डिवाइडेड बाय 7, ये हो जाएगा 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 7 n-1। आगे जब सॉल्व करता हूँ तो 7 1 7, 7 3 21 और 7 0 0, तो 30 इज इक्वल टू n-1। इस तरीके से n का वैल्यू आ जाएगा 31, n का वैल्यू 31, -1 इधर आएगा तो +1, और पूछा क्या गया है आपको, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। अतः श्रेणी में कुल, यही पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, पदों की संख्या, है ना। अतः श्रेणी में कुल 31 पद हैं, ये आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, आपको एक सीरीज दी गई है और उसमें एक पद जो है शून्य है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा पद है जो शून्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है समांतर श्रेणी, क्या दी गई है आपको समांतर श्रेणी, ये है 27, 24, 21 और ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखना है हमें। पहली बात तो ये प्रथम पद, यहाँ प्रथम पद a बराबर क्या है, 27 है, सर्वांतर 24 माइनस 27 बराबर ऋण 3 है, 24 माइनस 27 बराबर ऋण 3 है। इसके बाद आगे अगर हम बढ़ें तो क्या कुछ और दी गई है, कौन सा पद क्या है, शून्य है। तो माना कि nवें पद का मान शून्य है, nवें पद का मान शून्य है। तो nवें पद का मान शून्य है तो क्या लिखते हैं nवें पद को, nth टर्म मीन्स an, तो an इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं चूँकि an बराबर क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूले में अब वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमें पता है। फिर n क्या है, पदों की संख्या, कौन सा पद, तो उसका मान निकल जाएगा। an 0 रखना है, a का मान है आपका 27 प्लस n-1 इंटू डी का मान है -3। आइए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे 27 जब इधर चल के आ गया तो क्या आ जाएगा, -27, यहाँ क्या बचेगा, n-1 इंटू -3 बचेगा। चलिए अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे वरना आप फंसेंगे और ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, -3 को सीधा इसके नीचे लेके आएंगे। क्यों नीचे, क्योंकि यहाँ है ये मल्टीप्लाई में जब इक्वल की इस ओर हम इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज होगा और डिवीज़न में चला जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा -27 डिवाइडेड बाई -3 और यहाँ बचेगा ये n-1। अब माइनस से माइनस कैंसिल और 3 के टेबल में 27 कितने टाइम्स आता है, ये आता है 9 टाइम्स। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू n-1। इस तरीके से अतः n बराबर क्या हो जाएगा, 10, n बराबर 10। n का मान 10 आना मतलब किसको दर्शाना कि nवें पद का मान 0 है, मतलब कौन से nth टर्म क्या था मेरा 10 आया है तो 10वें पद का मान 0 है। अतः श्रेणी के 10वें पद का मान 0 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट, और यहाँ पे एक बात और बता दूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को हम करने वाली स्किप। बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जहाँ क्वेश्चन नंबर 11 आपको मिल रहा है कि संजय ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में, क्या हुआ, न्यू ईयर स्टार्ट हुई और कोई संजय नाम का लड़का है, उन्होंने 5 रुपये की बचत की। प्रथम सप्ताह में क्या की, 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाता गया। जो साप्ताहिक बचत है हर हफ्ते वे क्या कर रहा है, 1.75 रुपये बढ़ा रहा है। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। nवें सप्ताह में
nवें सप्ताह में और एक संख्या दी गई है आपको क्या 20.75। इसका मतलब क्या है, nवें सप्ताह, n के आगे कुछ नहीं, मतलब लास्ट टर्म आपको दिया गया है, an का वैल्यू दिया गया है। चलिए स्टूडेंट, बनाने किसके कई तरीके हो सकते हैं। अगर सिंपल तरीके अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हमने इस पैटर्न का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 9, बस आप उसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं कि ये जो दिया गया है आपको 5 रुपये, वो क्या है, प्रथम सप्ताह का, मतलब कि हमारा जो AP बनेगा उसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, A का मान 5 होगा, 5 रुपये होगा। इसी तरह जो 1.75 से आगे बढ़ रहा है ये, तो D का मान क्या है 1.75, मतलब कि अगले सप्ताह का मुझे निकालना है, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, पिछले सप्ताह में 1.75 रुपये जोड़ दूंगा, फिर से अगले सप्ताह ज्ञात करने के लिए इस दूसरे सप्ताह में क्या कर दूंगा 1.75, तो तीसरे सप्ताह का निकल जाएगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है 1.75 है। चीज़ें आप समझ चुके हैं आई होप। चलिए फिर nवें सप्ताह का बताना है an, तो n का वैल्यू आपको बस बताना है। तो ये रहा 11वां में दिया है, तो यहाँ से हम मान सकते हैं, अगर मैं थोड़ा डिटेल में देखूँ तो प्रथम सप्ताह की बचत बराबर 5 रुपये, द्वितीय सप्ताह की बचत बराबर 5 रुपये में मैं क्या जोड़ दूंगा, कितने से बढ़ा रहा है वो 1.75 से, तो 1.75 अगर मैं जोड़ देता हूँ तो 6.75 यहाँ पे आपका आएगा 75 रुपये। इसी तरह तृतीय सप्ताह की जो बचत है वो कितना हो जाएगा, दूसरे सप्ताह में फिर से क्या 1.75 में अगर मैं 6.75 में अगर मैं 1.75 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा मेरा, द्वितीय सप्ताह के बाद तृतीय सप्ताह का जो मूल्य होगा वो आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 5 और 5 हो जाएगा आपका 10, 10 का 0 कैरी 1, तो 7 और 7 हो जाएगा 14 और 14 और 1 हो जाएगा आपका 15, तो 5 कैरी 1 और 8.50, मतलब कि 8.5 रुपया हो जाता है उसका बचत। चलिए इस तरीके से अब इनका कहना है कि nवें सप्ताह की बचत वो कितना हो जाता है 20.75 रुपये, 20.75 रुपया। क्या बातें समझ में आ रही हैं। तब हमें n का मान निकालना है, तब n का मान ज्ञात करना है, तब हमें n का मान ज्ञात करना है। तो अतः जो समांतर श्रेणी होगी, अतः समांतर श्रेणी क्या बनेगा, सप्ताहों का बनाना है जो मुझे डेटा दिया गया है, क्या बनेगा, अतः समांतर श्रेणी 5, फिर 6.75, फिर 8.50, ये इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा 20.75 तक बढ़ेगा। यहाँ A का मान है आपका 5, D का मान है 1.75 और अंतिम पद AN का मान है 20.75। बढ़ते हैं आगे और nth टर्म का फॉर्मूला हम जानते हैं कि चूँकि AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से AN का वैल्यू है क्या आपके पास, बिल्कुल है 20.75, A का वैल्यू है 5, N का वैल्यू मुझे फाइंड करना है और D का वैल्यू है 1.75। ट्रांसफ़र करते हैं 5 को तो यहाँ हो जाएगा 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 1.75, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15.75। चीज़ें समझ में आ रही हुई स्टूडेंट? मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज करूँगा लास्ट में, तो उसके बाद एक तरीका और बताऊँगा मैं, जिसके साथ आप बड़े ही आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल 2-4 लाइनों में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए यहाँ से n-1 1.75 जब ट्रांसफ़र होकर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 इज इक्वल टू n-1। बताया था ये पैटर्न बार बार फॉलो होगा, n का मान निकालने वाला, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इसका। अब हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर अंश में भी क्या है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, डिनोमिनेटर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। इसका मतलब हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए नीचे में 100 करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अंक, 2 अंक, तो 1 के साथ कितने, अर्थात 10 का कितना पावर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे में डिवाइड करेंगे, इसके लिए पावर 2, इसके लिए ऊपर में क्या करेंगे हम, पावर 2। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा और ये कैंसल होके क्या मिलेगा हमें 1575 और ये 175। पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट है दोनों ही में तो आराम से ये कैंसिल हो जाता है, आपको बहुत सारी प्रोसीजर यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए यहाँ से n-1 अब हो गया, इसको डिवाइड करते हैं हम, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए क्या मिलेगा आपको 5, दोनों ही 5 के टेबल से चला जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 3 ज़ा 15, यहाँ बचेगा 2 और 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ आ जाएगा 35, 5 3 ज़ा 15, फिर 7 5 1 ज़ा 5, 2 बचेगा, 5 5 ज़ा 25, 35 को कैंसिल कराते हैं 5 से तो 7 टाइम्स, और इसको जब हम कैंसिल कराएंगे तो क्या हो जाएगा 5 6 ज़ा 30 और 5 3 ज़ा आपका 15। 7 के टेबल में जो 63 है वो 9 टाइम्स में आता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू n-1, 9 इज इक्वल टू n-1, तो n का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, n का जो वैल्यू है वो 10 हो जाएगा। इसका मतलब जो आपके 20.75 होगा वो कौन से सप्ताह में होगा, 10वें सप्ताह में होगा। अतः संजय की जो बचत है लिखना है हमें, अतः संजय की बचत 10वें सप्ताह में, 10वें सप्ताह में 20.75 रुपये हो जाएगा, 20.75 रुपये हो जाएगा। संचय नहीं, संजय है ये, संचय ही मैं लिख पा रहा हूँ। चलिए संजय, यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ आई होंगी स्टूडेंट। कोई भी अगर आपको क्यूरी है तो बिल्कुल आप कमेंट पे हमें भेज सकते हैं, या dcmaths22@gmail.com पर भी हमें मेल कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपको पूरी अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएँ। आप बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, आपकी खुशी हमारी खुशी होगी, आपकी जीत हमारी जीत होगी। तो अगर हमारा काम पसंद आ रहा है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचे बिल्कुल जल्द ही और आप उनसे सीखते रहें हमेशा। एक लाइक करना ज़रूर मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब का बटन फ्री है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय, जय हिंद।